देखो अब ये राइट टू बी इंडेमनिफाइड है ना, उसमें एग्जामिनर गूगली कहाँ फेंकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जामिनर क्या बोलता है कि देखो ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था, इसने क्या किया कि है ना, थर्ड पार्टी से कोई माल खरीदा, ठीक है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल नाम पे कर लिया, पर्सनल नाम पे कर लिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो क्या अब इसे इस पेमेंट के लिए इंडेमनिफाई किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। सर यदि ये ट्रांजैक्शन इसने फर्म के नाम पे नहीं और पर्सनल नाम पे कर लिया, तो फिर अब इसको ये इंडेमनिफिकेशन वाला राइट नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? वहां पर गूगली फेंकेगा आपको, ठीक है। अब इसी में दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि सर फर्म के नाम पे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करते हैं वही किए, और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जिस तरीके से होता है वैसे ही किए, तो उनके लिए भी ये इंडेमनिफाई होगा। और सेकंड चीज, इन डूइंग एनी एक्ट इन इमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। अब क्या होता है, एक सिचुएशन देखो, मोहित अग्रवाल यस सर। बटर खाता है क्या, बटर? हाँ सर। कौन सा बटर खाता है? अमूल बटर। अमूल बटर, ब्रिटानिया का नहीं खाता है क्या? नहीं सर। ठीक है कि सर छी वो तो गंदा होता है, कौन खाए, कोई नहीं खाता है, ठीक है। तो मान लो हमारा मोहित अग्रवाल जो है वो अमूल बटर नाम की एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका पार्टनर है, ठीक है। 10 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर मोहित अग्रवाल भी है, वर्किंग पार्टनर है वो, काम भी खूब दबा के करता और बटर भी खूब दबा के चेपता था, चेपता मतलब खाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अपना अहमदाबाद में क्या गुजरात में एक जगह है ना, आनंद, आनंद करके, वहां पर खूब दूध की डेयरीज और वहां अमूल का पूरा प्लांट भी है, ठीक है, जगह का नाम है। वहां से बटर का ऑर्डर आया था, कहां से? मान लीजिए महाराष्ट्र के मुंबई से, ठीक है। तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट कैसे किया कि सर रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स या ट्रक्स के थ्रू इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चालू किया अमूल बटर का। तो इस रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स या ट्रक्स में अमूल बटर की टिकिया भरी हुई थी, टिकिया मतलब वो स्लैब भरी हुई थी, ठीक है। प्रॉब्लम हो गई, ये पांच, मान लो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 150 किलोमीटर के बाद में ये जो ट्रेन का रेफ्रिजरेशन था वो फेल हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यार बटर तो रास्ते में गल जाएगा यदि गर्मी में उसको रेफ्रिजरेशन नहीं मिला, सेम इज द केस विद आइसक्रीम्स, ठीक है। तो यदि उनको रेफ्रिजरेशन रास्ते में पूरा सही नहीं मिला, प्रॉपरली नहीं मिला, टाइमली नहीं मिला, 2-4 घंटे लगेंगे, बटर पूरा बल के, पूरा गल के नाली में चला जाएगा, ठीक है। तो अब being one of the partner, it is his, it is one of the part, it is the partner's duty, ठीक है, प्लस राइट, दोनों है इस इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है अब, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर कि उसे फर्म को लॉसेस से प्रिवेंट करने के लिए या फिर फर्म को लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए जो भी काम करना है वो उसे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसे हर वो काम इमरजेंसी सिचुएशन में करने के लिए जो अथॉरिटी है, जो राइट चाहिए, वो उसको डीम्ड मान लिया जाता है कि फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी फर्म के हित में काम है वो करने के लिए, वो जो भी काम कर रहा है उसको एक्सटेंडेड ड्यूटीज, मतलब उसको एक्सटेंडेड राइट्स मिल गए, ये मान लिया जाता है क्या, कि फर्म को लॉस से इमरजेंसी सिचुएशन में बचाने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को बचाने के लिए जो भी काम उसने किए उसके लिए वो कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए फर्म उसे इंडेमनिफाई करेगी कि, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर क्या हुआ सर, मान लो इसने इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़े महंगे पैसे पे एक वो बुला के, क्या नाम है,
मैकेनिक को बुला के ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम सही करा दिया। नॉर्मली मैकेनिक आता 1,000 रुपए लेता, इस समय 2,000 रुपए ले लिए, तो भी सर ये इस 2,000 रुपए जो उसने अपनी जेब से दे दिए उसके लिए इंडेमनीफाई हो जाएगा, उसको पैसा वापस मिलेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए उसने ये काम किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, सर ये दिमाग मान लो यदि नहीं चल रहा होता, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम सही नहीं हो पाता, तो ये इसने मोहित अग्रवाल ने इमीडिएट एक्शन लिया। सबसे पास में जो भी शहर था, 150 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, अभी तो 500 किलोमीटर तक पूरा जाना था, 150 किलोमीटर ट्रैवल करते रेफ्रिजरेशन खराब हो गया, कहीं से कुछ सहायता नहीं मिल रही है। सबसे पास के शहर में इसने जो लाख रुपए का माल ट्रेन में चढ़ा हुआ था उसको 70,000 रुपीज में ही खाली कर दिया, ताकि कम से कम 70,000 रुपए तो फर्म के बच जावे, नहीं तो पूरा ही गल के और ट्रेन से नाली में चला जाएगा, जमीन पे चला जाएगा। तो इसने ये जो काम किया ना, इसके लिए फर्म के द्वारा इसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? So he has a right to be indemnified in doing any act in emergency for the purpose of protecting the firm from the loss। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो जो भी इनके व्हीकल्स थे जिनसे इनका माल ट्रांसपोर्ट हो रहा था उनमें आग लग गई, तो इमरजेंसी सिचुएशन में महंगा पानी मंगा के भी और डाल दिया, फायर ब्रिगेड का वेट नहीं किया, फायर ब्रिगेड को आते हुए 1 घंटा लगता, इतनी दूर थी। पास में इसको देखा कि एक किसान जो है वो अपना पानी का टैंकर लेके जा रहा है और पास में उसका टैंकर का सोर्स भी है, बोरवेल भी खुदा हुआ है, ये भरता, ये मंगाया, डलवाता गया, भले ही महंगा काम किया लेकिन इमीडिएटली आग बुझाने में, ये इमरजेंसी सिचुएशन में इसने जो भी काम किया इसके लिए इसको इंडेमनीफाई किया जाएगा फर्म के द्वारा। क्या 8वां राइट समझ में आ गया आपको? दोनों सिचुएशन, फर्स्ट एंड सेकंड? यस सर। ठीक है, 9th राइट पढ़ते हैं। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पढ़ भाई निकुंज। Every partner has right to prevent the admission of new partner in the firm without consent of all the partners, including his own consent. देखो, हर पार्टनर का अधिकार है कि वो फर्म में किसी नए आदमी के या नए पार्टनर के प्रवेश को बाधित कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एवरी पार्टनर, हर पार्टनर को राइट है कि जब तक उसकी सहमति नहीं हो तब तक वो फर्म में नए पार्टनर को नहीं घुसने देगा। यानी एक फर्म में कोई नया पार्टनर इंडक्ट हो रहा है, उसके लिए सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति चाहिए। इज दैट फाइन? ठीक है, क्यों सर ऐसा इसलिए बोलते हैं? पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसी विश्वास वाला है। ये कल को फर्म के ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस में बाहर थर्ड पार्टी से कुछ भी कमिट करके आ जाएगा फर्म के नाम पे, उससे बाकी के सारे पार्टनर्स बाइंड होने लगेंगे। तो हर पार्टनर का इस नए अंदर आने वाले पार्टनर पे विश्वास होना चाहिए ना, कि हाँ ये जो भी बाइंड करेगा, हम उस जो भी बाहर जाके बात करके आएगा हम उससे बाइंड होने को तैयार हैं। ठीक है, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में जो भी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है बहुत खतरनाक रिलेशनशिप है, इसके द्वारा किए गए काम के लिए सब रेस्पॉन्सिबल, सारे जने और पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होने लग जाएगी, तो इस पे विश्वास होना चाहिए ना। तो सर मेरा तो इस पे विश्वास नहीं है, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगा। तो जरूरी बात क्या है, कोई नया आदमी एज अ पार्टनर अंदर घुस रहा है, सारे पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की एक सूत्र में कंसेंट आनी चाहिए, एक स्वर में कंसेंट आना चाहिए, तभी वो नया पार्टनर अंदर घुस पाएगा। इधर मेजोरिटी काम नहीं करेगी कि भैया 4 थे, 4 में से 3 ने हाँ भर दी, मेजोरिटी ने हाँ भर दिया, नहीं, वो काम इधर नहीं चलेगा। मेजोरिटी वाला नियम कहाँ लगता है यार? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही लगता है, इंपॉर्टेंट मैटर्स में नहीं लगता है मेजोरिटी वाला नियम। ठीक है, नेक्स्ट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। Right not to be expelled. Every partner has the right to continue in the partnership. He cannot be expelled from the firm by any majority of the partners unless conferred by partnership agreement and exercised in good faith and for benefit of the firm. सर ये बहुत ही धमाका पॉइंट है, धमाका पॉइंट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर करके एक टॉपिक आएगा आने वाले टाइम में, उसमें नट शेल में क्या है यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, अब देखो
सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। किसी पार्टनर को बाहर निकाल के फेंकने के पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। अब ये एक पार्टनर को बाकी के तीनों पार्टनर्स उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं पार्टनरशिप से, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? सर क्या वो इसे एक्सपेल कर पाएंगे फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म? यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो वो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में जो इन पार्टनर्स ने आपस में बनाया था एग्रीमेंट, उसमें प्रोविजन दिए हुए हैं, उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं कि यदि पार्टनर चाहें तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मिलके किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, तो वैसा हो पाएगा, वैसा हो पाएगा। यदि सबसे उसके लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन दिया हुआ होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात क्या है कि मेजॉरिटी पार्टनर्स मिलके एक्सपेल कर सकते हैं। यदि कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है तो ये तीन मिलके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तीन बातें जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहले तो वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब है, ये पार्टनर क्या है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, इसको बोला प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे, प्रॉपर अकाउंट्स दे, तू कहाँ क्या बेच के आ रहा है, कहाँ फर्म के नाम से तूने पेमेंट कलेक्ट किया है, प्रॉपर अकाउंट्स दे, ये दे ही नहीं रहा है। ठीक है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, ये बार बार ऐसे काम कर रहा है जिससे कि फर्म को हानि पहुंच रही है, बार बार समझाने के बावजूद भी सुधर नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी गुड फेथ का मतलब है जिससे कि फर्म को बेनिफिट हो रहा हो। और भी बातें हैं, जब हम ये टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फर्म के बेनिफिट के लिए है, गुड फेथ का मतलब ये है। गुड फेथ का मतलब ये नहीं है कि अरे इस पार्टनर को बाहर फेंक देंगे तो अपन सबको 33% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा, बाहर फेंको इसको, ऐसा नहीं है। ये गुड फेथ में एक्सपेल करना नहीं कहलाता है। गुड फेथ में एक्सपेल करने का मतलब और भी डिटेल आएगी, वो अपन बाद में समझेंगे। पहली बात, if it is done in good faith, if it is in the interest of the firm, वो फर्म के हित में है कि ऐसा आदमी बाहर जाए। ठीक है, प्लस if it is in good faith for the interest या for the benefit of the firm, and पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है एक्सपेल करने का तो ही कर पाओगे। ठीक है, ये तीन बातें जरूरी है। सबसे पहला तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इस पार्टनर को एक्सपेल करने के बाबत क्लॉज है। दूसरी बात, इट इज इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तीसरा, इफ इट इज एक्सपेलिंग इज इन गुड फेथ, देन ओनली व्हाट शुड आई से, पार्टनरशिप को में से एक पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस 11th पॉइंट के ऊपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में ये पूरा पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन, और गुड फेथ का और मतलब आएगा। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन बनते हैं खूब सारे, इस पार्टनर को मिलके एक्सपेल, क्या क्या क्वेश्चन बनता है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये निकुंज है और ये निनाद है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तीसरा रितेश बैठा हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ, निकुंज, एक शाम को पार्टी थी जहां सबके फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं, तो निकुंज की वाइफ और निनाद की वाइफ में आपस में, वो कहते हैं ना, डिशुम डिशुम हो गया। तो अब दोनों की वाइफ में लड़ाई हो गई। ठीक है, इस बात को लेके निकुंज जो है वो रितेश के पास में गया कि यार इसको बाहर निकालो यार। ठीक है, तो दोनों ने, मेजॉरिटी बन गई इनकी, और इन्होंने निनाद को एक्सपेल कर दिया कि सर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन था तो ये एक्सपेल कर पाएंगे। हाँ सर, प्रोविजन था। दूसरी बात, क्या ये गुड फेथ में और इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म किया गया है? नहीं सर, ये ड्यू टू पर्सनल ग्रजेस किया गया है, इसलिए इसमें फर्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और गुड फेथ में भी नहीं किया गया है। गुड फेथ का मतलब डिटेल में होता है, जैसे कि आपने जिसको निकाल रहे हो उसको प्रॉपर नोटिस दिया कि हम आपको क्यों नहीं निकालें, हम तो निकालना चाहते हैं, प्लस आपने उसका भी पक्ष सुना, यू हैव हर्ड हिम कि उसे बाहर क्यों नहीं निकाला जाए, यानी उसको प्रॉपर तरीके से चांस देते हुए सही बोनाफाइड वे में निकाला है आपने। ठीक है, यहाँ पर यदि इसे नोटिस नहीं दिया, निकाल दिया, तो ये गुड फेथ में नहीं है, इसलिए वापस अपनी पोजीशन पार्टनरशिप फॉर्म में क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर्सनल ग्रजेस के लिए हो रहा है, इन दी इंटरेस्ट ऑफ द फर्म नहीं हो रहा है, तो ये इन्होंने इसे भले ही बाहर निकाला या कोर्ट पे जाके अपनी पोजीशन को वापस क्लेम कर सकता है एज अ पार्टनर।
तो एग्जाम में लिटरली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस पार्टनर की वाइफ और इस पार्टनर की वाइफ में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जूतों पैजार हो गई, एक दूसरे को मारा, अगले दिन इसने इसके साथ में मेजोरिटी बनाई और इसको निकाल दिया। कारण यही था निकालने का कि दोनों की वाइफ में लड़ाई हो गई, कोई गुड फेथ नहीं था। तो आपको पूरा इंडियन पॉइंट्स पे डिस्कस करना पड़ेगा। सर ये पॉइंट समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। राइट हाँ सर। टू बी एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से। अब 3 राइट्स बचे हैं, ये खत्म करके ही आज की क्लास खत्म की जाएगी। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। क्या एक पार्टनरशिप फर्म में से बाहर जाने वाला पार्टनर, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ कि बाकी के बचे हुए अभी भी बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, इसीलिए तो आउटगोइंग पार्टनर बोल रहे हैं एक तरीके से। सो राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, क्या वो कर सकता है? आइए देखते हैं। निकुंज। Subject to a contract to contrary, an outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm, and he may advertise such business without using the firm name, representing himself as carrying on the business of the firm, or soliciting the custom of person who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. देखो, क्या एक बाहर जाने वाला व्यक्ति कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? कि सर सबसे पहले तो उसे रोका जा सकता है। अपन ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अपन ने कहा पढ़ा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सर वॉइड एग्रीमेंट्स का जो चैप्टर होता है उसमें एक टॉपिक पढ़ा था, एग्रीमेंट्स विच आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कि कोई भी एग्रीमेंट किसी को काम धंधा करने से रोक रहा हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है हर जने को कि वो जाके काम धंधा कर सकते हैं। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड एग्रीमेंट। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन था, उसमें पार्टनरशिप को लेके 3-4 एक्सेप्शन थे, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस थे। 2 एक्सेप्शंस थे। एक तो कि सर केस लॉ के थ्रू आए हुए एक्सेप्शंस, एक था स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, यानी कि खुद लॉ में बोला गया हो कि इन सिचुएशन में किसी भी आदमी को काम धंधा करने से रोक सकते हैं। तो उसमें क्या थे? उसमें एक पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि है ना, पार्टनरशिप में एक आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करने से रोका जा सकता है यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बाबत कोई प्रोविजन बनाया गया हो तो, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में। सर याद आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रोका जा सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रोका जा सकता है। रीजनेबल का मतलब सर रेस्ट्रिक्शन जिंदगी भर का नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर अंदर ही होना चाहिए। याद आ रहा है ना? ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, वही पॉइंट को पार्टनरशिप में लाके डाल दिया आज अपन ने। क्या? राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। क्या बाहर जाने वाला पार्टनर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? सर यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो खूब मस्ती से करे, कोई नहीं रोक रहा है उसको, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बट यदि कॉन्ट्रैक्ट ने रोक दिया है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रोक सकता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यदि कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज बोल रहा है तो फिर वैसा माना जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ठीक है, ये पक्का। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो बल्ले बल्ले, बाहर जाके भी मैं सेम धंधा कर सकता हूँ, पार्टनर जैसे निकल के भी मैं ऑर्डिनरी आदमी जैसे भी सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता हूँ, और मैं अपना धंधे को एडवर्टाइज भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यदि धंधा कॉम्पिटिंग बिजनेस करना भी है तो भी मुझे इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? कि मुझे फर्म के नाम का इस्तेमाल किए बिना, जिस फर्म को छोड़ के मैं बाहर जा रहा हूँ वैसे ही कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा हूँ, उसके फर्म का नाम का इस्तेमाल नहीं करना है। फर्म मुझे ये कह के धंधा नहीं लेना है कि दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि मैं फर्म का बिजनेस कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये तो पार्टनर रहा हुआ है अंदर, तो लोग इसको जानते हैं कि ये पार्टनर साहब हैं, पार्टनर साहब के साथ में कोई डील कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये इफेक्ट होगा कि अपन तो पार्टनरशिप के बिहाफ पे धंधा कर रहे हैं इनके साथ में। तो आपको पहले ही बता देना है कि मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ फर्म को, ऐसा कह के धंधा नहीं करना है उनके साथ में,
ठीक है। एंड आपको पुरानी वाली जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसके कस्टमर या उस फर्म के साथ में जो डील कर रहे थे बिफोर आप पार्टनर जैसे बाहर निकले, उससे पहले जो इस फर्म के कस्टमर्स थे या फिर इसके साथ में जो डील कर रहे थे, उन लोगों से को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी कि आ जाओ मेरे साथ धंधा कर लो, ठीक है। तो आपको अलाउ भी किया गया ना, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा नहीं है इस बाबत, तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। सर समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यस सर। एवरीवन, कनोडिया, जीत, निनाद, मोहित, निकुंज, पलक राठी। Yes, sir. ठीक है। ये हमारा देवांश कहाँ चला गया? देवांश, यस सर। क्या हुआ, ग्रुप स्टडीज टूट गई क्या? नहीं सर, तो तू कहाँ बैठा है अभी? बाजू में उनके। बाजू में ही है, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकंड लास्ट राइट। पढ़ भाई। Right of outgoing partner to carry on competing, right of outgoing partner to share subsequent profits. Every outgoing partner or representative of a deceased partner has a right to claim either a share in the subsequent profit of the firm or interest at the rate of 6% per annum on the amount of a share in the property of firm till the accounts are finally settled. This right is subject to a contract to the contrary. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, एक बाहर जाने वाले पार्टनर के पास में भी अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है। देखो, ये पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर बाहर जा रहा है, तो जब ये पार्टनर बाहर जा रहा है तो इसको इसके हिस्से के जो भी प्रॉपर्टी है प्लस प्रॉफिट्स हैं वो इसको मिल जाने चाहिए। इसकी हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स हैं इस भले आदमी की, वो इसको मिल जाने चाहिए, ठीक है। यदि इसके हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ये बाकी लोग इसको टाइमली नहीं दे रहे हैं, तो इसके पास में, इस भले आदमी के पास में 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है कि सर, या तो फर्म के सब्सिक्वेंट जो भी है बाहर, मान लो 1 सेकेंड के लिए ऐसा मान लो ये नहीं निकला होता, तो इसके हिस्से का जो भी फर्म के सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में जो इसका हिस्सा बनता है वो पूरा का पूरा हिस्सा डिमांड कर सकता है, या फिर जो भी इसके हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स बन रहे थे, जो भी एक अमाउंट आ रहा था, उस पे एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। तो देखो कितनी खूबसूरत बात है, यदि आप इस चीज को ध्यान से पढ़ो। मान लो यहाँ पर फर्म में सब्सिक्वेंटली लॉस हो गया इसके बाहर जाने के बाद में, तो ये बोलेगा मुझे तो ये दे दो, आपने मेरा हिस्सा नहीं दिया था मेरे को बाहर निकालने समय, तो मुझे तो मेरा जो भी हिस्सा है उस पर 6% इंटरेस्ट दे दो। और यदि प्रॉफिट्स खूब सारे हो गए तो ये कहेगा मुझे ये दे दो, आपने अभी तक मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दिया है, तो आप मुझे वैसे ही जितना मेरा हिस्सा बन रहा होता उस हिसाब से मेरे को पेमेंट दे दो। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसको बाहर जाने वाले पार्टनर को इसके हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स नहीं दे दिए जाते। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है। इसमें क्या है, बीच में और है, दोनों नहीं मांग सकता, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता। कैडबरी शॉर्ट्स नहीं है कि 2 रुपए में 2 लड्डू मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एक ही चीज मिल सकती है। चलिए, लेकिन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी अदरवाइज लिखा हुआ है तो फिर वैसा मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है एक आउटगोइंग पार्टनर के लिए बाहर जाते समय उसको पेमेंट के लिए, तो फिर आउटगोइंग पार्टनर को ये दोनों में से कोई भी एक चीज मांगने का राइट होगा। नेक्स्ट एंड फाइनल राइट इज राइट टू डिसॉल्व द फर्म। पढ़ भाई। Where the partnership at will, the firm may be dissolved by any partner. For this, the partner is required to give notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. देखो, ये केवल तब होता है जब पार्टनरशिप एट विल है, यानी कि इच्छा है। जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा है तब तक चलेगी। जिस दिन एक भी पार्टनर की इच्छा हो गई, वो कहेगा ओके भाई टाटा बाय बाय, फर्म खत्म करो अब, तो फिर बस इसको क्या करना होगा, बाकी पार्टनर्स को अपने इंटेंशन का नोटिस देना होगा कि भैया मेरा तो इंटेंशन है अब फर्म खत्म हो गए, ठीक है, तो डिसॉल्व हो गए। तो ऐसा करते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल,
The firm may be dissolved by any partner. For this, partner is required to give notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. But if the partnership is not at will, rather it is for a fixed duration. Rather it is for a fixed duration. That is, ये partnership firm अगले 5 साल के लिए है. तो क्या 5 साल से पहले कोई भी बंद कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता. सबको जबरदस्ती खींचनी पड़ेगी. या तो सब बोले हाँ बंद करो यार, लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, बंद करो, ठीक है, या फिर एक भी जगह अड़ के बैठ जाता है, नहीं पूरे 5 साल चलो, बंद कैसे कर रहे हो, तो फिर उनको चलानी पड़ेगी. हाँ, इनके पास में एक ऑल्टरनेट तरीका और होगा कोर्ट के थ्रू जाने का, जो हम बाद वाले चैप्टर्स में वाइंडिंग अप ऑफ दी पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी यहाँ इतना ही समझ लो. यदि पार्टनरशिप एट विल है तो हर पार्टनर का अधिकार है, कोई भी पार्टनर उस फॉर्म को खत्म कर सकता है, आगे चल सकता है. सो इसी के साथ में हमने राइट्स ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में राइट्स ऑफ पार्टनर्स पूरा कर लिया है. अब देखो कल का काम आपका क्या है. सबसे पहली बात तो कि